ये क्या, सड़कों पर खुलेआम डाकू घूम रहे हैं और लोग डरने की बजाय खुशी खुशी पर्स से पैसे निकाल कर दे रहे हैं। ना किसी के चेहरे पर कोई डर नजर आ रहा है, ना ही कोई परेशानी। यहाँ तो किसी के माथे पर शिकन तक नजर नहीं आ रही है। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर माजरा क्या है। अगर आप भी इसी उहापोह की स्थिति में हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल बुंदेलखंड के डाकुओं की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर रही है, लेकिन बुंदेलखंड के लोग आज भी उन्हें बागी कहकर पुकारते हैं। उनको रॉबिन हुड समझते हैं। उनकी याद में एक अनोखी परंपरा भी चलती है। वहीं बुंदेलखंड के कई हिस्सों में आज भी डाकुओं से जुड़ी कहानियां और उनकी याद में निभाई जाने वाली परंपराएं जीवंत हैं। दरअसल झांसी जिले के एरज कस्बे में स्थानीय लोग एक अनूठी परंपरा को निभाते हुए डाकुओं की याद में एक तरह का स्वांग रचते हैं। ये लोग समूह में एकजुट होकर डकैतों की तरह कपड़े पहनकर, हाथों में नकली बंदूक थामकर सड़क पर गुजरने वाले राहगीरों को रोक लेते हैं और उनसे डकैतों के अंदाज में चंदा मांगते हैं। हर साल दिवाली से कुछ दिन पहले इस तरीके का स्वांग करके स्थानीय लोग इस परंपरा को निभाते हैं और डाकुओं को याद करते हैं। इस साल भी एरज कस्बे में ये नकली डाकू सड़क पर उतरकर इसी तरह लूट करने का स्वांग करते नजर आए। ये लोग डकैतों की तरह कपड़े पहनते हैं और हाथों में नकली बंदूक भी थामते हैं, जिन्हें दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि डकैत है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। डकैतों के कपड़े पहनकर और नकली बंदूक थामकर सड़कों पर गुजरने वाले राहगीरों को ये लोग रोक लेते हैं, उनसे डकैती की तरह रुपए मांगते हैं। बता दें कि बुंदेलखंड की परंपरा हर साल दिवाली से कुछ दिन पहले होती है। जी हम डाकुओं को रोल बनाए, अपने रोड पे बहाना लोग है जो को दे दे 10 रुपया 20 रुपया 100 50 200 रुपये ले लेते चले जाने देते। अब कोई बिल्कुल नंगे है तो नहीं लेते हम लोग। कोई नंगा बाबा फिर रहा है, कोई दीवारी खेल रहा है, कोई शंकर जी को धारण करे, कोई कागज अपने अपने स्वांग भरे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? आज ही करा 12 साल में आज पहली बार भावा, जिस साल रावण मारे बैसार हूँ कर दे। क्या गिरोह का नाम दिया आपने? क्या सॉन्ग किया जी? मुस्तकीम बाबा। तो मुस्तकीम बाबा मुस्तकीम कौन था ये? अब परंपरा चली आई, मर गए। मुस्तकीम बाबा क्या थे वो? मुस्तकीम डाकू थे। डाकू थे। अच्छा, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्हीं का रोल इसमें क्या करते हैं आप लोग? कपड़े पहने क्या कर रहे हैं? उन्हीं का रोल धरेंगे, घूमेंगे। उन्हीं का रोल रख के घूम रहे गाँव में घूम रहे हैं? पूरे गांव गाँव। हमारे हंसी खुशी में ये सॉन्ग रचा जाता है। पूरे गांव का लोग सारा वो करते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं हम लोग कोई जबरदस्ती नहीं करते। हम लोग सारा कोई जो खुशी से देगा वही लेते हैं हम लोग, नहीं तो हम लोग नहीं लेते हैं। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करेंगे, जो देगा उसी को लेंगे हम लोग। क्या परंपरा है? इस परंपरा से पुरखों से चली आ रही हमारी परंपरा। रावण वध होता है हमारे इधर, रामलीला खिलती है, फिर ये रावण वध होता है। बढ़िया खेल कूद होंगे, बढ़िया हम लोग ये सॉन्ग रचा है। जो कई प्रकार के सॉन्ग रचे जाएंगे इधर। हाथों में ये बंदूक है, चिड़िया मार, इसका रोल दिखाते हैं हम लोग। और फूलन देवी का गिरोह भी है, वो भी हम लोगों के साथ रहेगा, उससे लड़ाई भी होगी हम लोगों की। हाँ, ग्राउंड में मिलेंगे हम लोग आपको, वो आप आमना सामना वहीं देखना आप। हालांकि कुछ साल पहले इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 12 साल बाद फिर से इस साल भी पहले की तरह परंपरा निभाई गई। इस परंपरा को जो लोग जानते हैं वो इन नकली डाकू को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी जेब से पैसे निकालकर चंदे के रूप में दे देते हैं, और जो नहीं जानते वो कुछ देर के लिए डर भी जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये स्वांग है, वो भी इस परंपरा को पूरा करने के लिए चंदा देकर निकल जाते हैं। वाकई अपने आप में ही एक अनोखी परंपरा है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।